सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में विशेषकर शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अपनी अलग अलग मंदिरों को लेकर अपना इतिहास है, उनको लेकर लोगों की अपनी श्रद्धा है। नमस्कार, मैं नीलेश। न्यूज़बाजी में आज एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जिसकी चर्चा न सिर्फ इस काल बल्कि इससे पहले के काल से और सदियों पुरानी बात उसको बताई जाती है और काफी प्राचीन मंदिर है। यह है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का देव बलौदा मंदिर। देव बलौदा को लेकर अपनी अलग इतिहास है। उस इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आप मंदिर के दृश्य देख लीजिए। आज हमारे वीडियो में हम जो बताना चाह रहे हैं वो मंदिर का अपना जो इतिहास है, मंदिर की अपनी जो प्रसिद्धि है, हम उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। आप पहले ये कलाकारी देख लीजिए कि ये कितना प्राचीन है। ये इसको आपको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो उकेरी गई कलाकारियाँ हैं, आपको आमतौर पर ऐसी चीज़ें प्राचीन मंदिर जो हैं, चाहे वो उज्जैन के हों चाहे अलग अलग जगह पे हैं, वहाँ पर दिख जाएंगे ऐसे। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ये अपने आप में एक अनोखा और एक प्राचीन जो है ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। बहुत सारी कलाकारियाँ जो ऐसी यहाँ पर हैं, बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही कारीगरी जो है इसकी काफ़ी बेहतरीन बताई जाती है। उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है मंदिर है। ये मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर में शिवालय है, अंदर में एक शिवलिंग है, हम वो भी आपको दिखाते हैं। तो अपना एक अलग ही महत्व का मंदिर है। और सावन ही नहीं बल्कि यहाँ पर आम दिनों में भी काफ़ी भीड़ रहती है और वो श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और दूर दूर से पहुँचते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं आसपास के। ये देखिए आप, ये ऊंचे हिस्सा है, फिर नीचे एक तरह से जाकर शिवलिंग है। यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते रहते हैं हरदम। आम दिनों में भी पहुँचते हैं। आज तो खैर सावन का महीना ये चल रहा है तो इसमें तो स्वाभाविक है। कुछ लोग और भी हैं, अगर इनको जानकारी हो। सर, आप कहाँ से आए? मैं रायपुर से। रायपुर से यहाँ पर आए। हाँ। क्या मंदिर के बारे में आपको क्या जानकारी है या पहली बार आए? मैं विगत 15 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। लगातार 15 साल? हाँ, हर सावन में आता हूँ और जब भी कभी ऐसा समय मिलता है तो यहाँ आता हूँ। ये बहुत अच्छी मंदिर है और पुरातन विभाग भी इसको पूरा सहेज के रखा हुआ है। इसकी बहुत पुरानी मान्यता भी रही है। आपको क्या जानकारी है मंदिर को लेकर? नहीं, ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं है। मेरे बड़े भैया थे, वो उन्होंने मुझे यहाँ लाया था पहली बार। वो सबसे 15 साल से हमारी आस्था बनी हुई है तो हम आ रहे हैं। आपकी अपनी कोई श्रद्धा, ऐसी कोई मनोकामना यहाँ पूर्ण हुई हो? हाँ, नहीं, जो भी यहाँ पर अपन मांगते हैं बिल्कुल पूरा होता है। पावर हाउस में रहता हूँ, वो मेरा ससुराल है। हमारा गांव उड़ीसा है। इधर 5 साल में मैं रह के धंधा करता हूँ। धंधा में बहुत अच्छा होता है। वही फास्ट फूड सेंटर है, सादा वाला जो बनते हैं, समोसा, आलू अंडा भजिया, सादा चाउमीन, ये सब बनाता हूँ। और क्या है, मंदिर का बारे में सुने हैं तो अच्छा लगा। तो हर साल श्रावण महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं, कोई 4 सोमवार पड़ते हैं। उसी के एक सोमवार में भगवान को मान के पानी शिवनाथ नदी, दुर्ग शिवनाथ नदी से पानी उठा के पदयात्रा में आता हूँ और लाइन में खड़ा होके भगवान के ऊपर पानी डालता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भिलाई। भिलाई में कहाँ? इंदिरा नगर, चरोदा। चरोदा के रहने वाले। तो इस मंदिर के बारे में आपको क्या जानकारी है? मंदिर मतलब प्राचीन मंदिर है और क्या बोले। और अपनी आपकी कब से आ रहे हो यहाँ पे? मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ, पूजा करने आते हैं और क्या। अच्छा है, श्रद्धा है आपकी? कोई मनोकामना पूर्ण हुई है यहाँ पे? हाँ, वो बहुत सारी हुई है। बता पाओगे कुछ व्यूअर्स को? पेपर में पास हुए हैं। मंदिर आने से? मतलब पढ़ते भी थे। हर मंदिर शिवालय में देखने को मिलेगा ही नंदी जो है। तो ये यहाँ पर हालांकि कोई नुकसान मत हो इस वजह से प्लास्टिक से ढक दिया गया है कि पानी और उससे क्षय जो होती है मूर्तियाँ, उसको बचने के लिहाज से प्लास्टिक से ढका हुआ है। मंदिर के इतिहास के बारे में यहाँ पुरातत्व विभाग जो है उसने एक जानकारी दी हुई है, जैसा आप देख सकते हैं। महादेव मंदिर देव बलौदा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत है। ये भू निर्देशांक 21 ईस्वी का 13/7/68 उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर स्थित ग्राम देव बलौदा, तहसील दुर्ग, जिला दुर्ग। इतिहास जो इसका बताया गया है आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण कलचुरी राजाओं के द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया था। यह देवालय छमासी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बलुआ प्रस्तर से निर्मित इस पूर्व विभुक मंदिर में गर्भगृह एवं स्तंभों पर आधारित नवरंग मंडप विद्यमान है। विलुप्त हो चुका है इसका मंदिर का जो संभवतः नागर शैली का ही रहा होगा, ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। गर्भगृह के भीतर शिवलिंग स्थापित है। इसके प्रवेश द्वार पर शैव द्वारपाल एवं अनुचरों से अंकित अत्यंत सज्जापूर्ण द्वार शाखाएं लगी हैं। ललाट बिंब पर मनोहरी गणेश का अंकन है। नवरंग मंडप के स्तंभों पर भैरव, विष्णु, महिषासुर मर्दिनी, त्रिपुरांतकृत शिव वेणुगोपाल के अतिरिक्त कीर्तिमुख संगीत मंडली एवं नृत्यंत भाव भूमिकाओं का अंकन प्राप्त होता है। अधिष्ठान के बाह्य भाग की पट्टिका पर गजथर, अश्वधर एवं नरथर का
सुरुचिपूर्ण अंकन प्राप्त होता है। भित्ति पर 2 भागों में विभक्त अंकन प्राप्त होता है, जिनमें त्रिपुरांतकारी शिव, गजांतकारी शिव, नृसिंह, नरवराह, पार्वती, राधा कृष्ण, गणेश, महिषासुरमर्दिनी, लक्ष्मी, त्रिविक्रम, वेणुगोपाल, केशवयुद्ध इत्यादि सम्मिलित है। ये जानकारी जो है ये दी गई है समुचित स्मारक। इसमें कुछ और भी पहले से इधर भी एक जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक यह स्मारक प्राचीन स्मारक का प्रस्तुतिक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 की यथावस्था अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्विक स्थल और अवशेष संशोधन अधिनियम 2010 का ये जो नियम है वो बताए गए हैं। इसमें यह भी है कि यदि कोई स्मारक को क्षति पहुंचाना या नष्ट करना विलग्न अथवा परिवर्तित करता है, कुरूप किसी भी तरह से इस क्षति पहुंचाता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो ये तो मंदिर का अपना इतिहास हो गया, मंदिर के बारे में आपने जान लिया। अब हम यहाँ से मंदिर से लोगों को, जो आसपास के लोगों में, क्योंकि पुरातत्व विभाग से जुड़ा ये मामला है, प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ के आसपास के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ इस मंदिर के बनने के बाद, अब हम वो भी आपको बताने जा रहे हैं। तो इस गांव में जो आसपास के लोग रहते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। एक माता जी हैं, संभवतः दान मांगने का काम इनका होता है। माता जी, क्या नाम है आपका? मोचिन बाई गोस्वामी, कहाँ के रहने वाले हो? देवलगदा। देवबलौदा के। कितने साल से आप मंदिर के बाहर बैठे हैं? ये बाहर में 5 साल हो गए बैठा। 5 साल हो गए। हाँ, पूजा भी करत रहे। अच्छा, पहले पूजा भी हाँ, करते थे? पहले पूजा करत रहे, तकर बाद में पूजा छूट के हम चक्कर किधर आया है। हाँ, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया 5 साल में? अब का आया है, कबू कबू आते ना बाबू। हाँ, कमाई हो जाती ठीक ठाक, खाना पेट वेट भरने हाँ का? हो जाते। हाँ, घर में और कौन कौन है? घर में बहु बेटा रहते, मैं अकेले रही था, बहु बेटा भी है। अच्छा, हाँ, तो आप कब से अकेले रह रहे हैं? अकेला मोला हो गए 15 साल होगा। 15 साल से अकेले रह रहे हाँ हैं? हाँ, इस मंदिर के बाहर कब से बैठ रहे हैं? 5 साल से। उससे हाँ, पहले क्या 5 करते साल। थे? खेती बाड़ी ऐसे दूसरा के खेती बाड़ी। हाँ, सरकारी हो गए ना, यहाँ 4 एकड़ खेत रहे के मंदिर के नाम में देवता के। हाँ, वो सरकारी हो गए तो छूट गए। अब वैसे का मांगने खाने वाले बैठे रहते हैं, का करबो, कैसे करके तो पेट पाले चला लगा थे ना। हाँ, तो अभी चल जाता है जीवन यापन, चल यहाँ जाता से है। मिल जाता है, हाँ, इतना बाप। पैसा कि पेट पल जाए। हाँ, चल जाते और हैं। कुछ अगर तबीयत खराब होती है तब फिर कैसे करते हो? कभी इस उम्र में तो हो जाता है। वही घर में अब डॉक्टर हवा गाँव में, वही कर देखा था, सुना था, ठीक हो जाता तब फिर बैठ से चलाते गाड़ी वाले। हाँ, सरकारी? अच्छा, हाँ, सरकारी। सरकारी आते, दवाई पानी हम्म। देते होगा करा। मतलब अभी ठीक चल रहा है, कोई ठीक दिक्कत है। नहीं? हाँ, ये साल सावन महीना से। अच्छा, एक ही साल से लगा रहे हैं? हाँ, अभी एक ही साल कितना से क्या लगा। बिक्री हो जाती है सावन में? हाँ, हो जाती है। अभी पूरा सावन महीना भर चलेगी। और ऐसे तो पूरा मतलब गर्मी भर हम लोग लगाए हैं दुकान। अभी डेली आते हैं पब्लिक पूजा पाठ करने के लिए, तो डेली लगाते हैं। पूरा गर्मी भर लगाई हूँ, फिर अगले साल सामान से लगाई हूँ, तो अभी तक लगाते हैं। अभी स्थिति ठीक है? हाँ, ठीक है। कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। और क्या परिवर्तन होना चाहिए यहाँ पर? क्या कुछ मांग है सरकार से जो किया जाना चाहिए? अब बोल तो रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा तो सेफ्टी के है, क्योंकि बाहर से पब्लिक आते हैं तो उनके लिए सुविधा नहीं है। लेडीज लोग को, जेंट्स लोग को ये सुविधा तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। बाकी सब ठीक है। तो अब बोल तो रहे हैं कि अभी इस साल क्या मतलब पास हो रहा है, आ रहे हैं सर लोग कि सब नाप उप कर रहे हैं यहाँ से वहां तक। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा शौचालय वगैरह यहाँ पे नहीं बना है, पब्लिक टॉयलेट? हाँ, कुछ नहीं बना है। इतना पार्षद यहाँ नेता के लोग, तो महापौर पिछली यहाँ की यहीं से रहने वाली यहीं से रहने वाली है, यहीं से जीती है, फिर यहाँ की बहू है। मगर हमारे लिए तो अब जो करी होगी। मैं सोचती हूँ मंदिर का पास के लिए कुछ भी नहीं है, समझ। ये पूर्व महापौर जो भिलाई चरोदा नगर निगम का ये हिस्सा है देवबलौदा मंदिर, और इसकी जो पूर्व महापौर है उनके बारे में बता रहे थे कि कुछ ऐसा विशेष नहीं किया गया जिससे इस मंदिर को लेकर और भी लोग आए। और भी कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, हम उनसे भी पूछते हैं, बातचीत करते हैं कि इस मंदिर के आसपास और क्या होना चाहिए, क्या चीज की जरूरतें हैं, कितना कुछ किया जा सकता था और कितना कुछ किया जाना चाहिए। भैया, क्या नाम है आपका? महेश, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के लोकल। इस मंदिर में काफी प्राचीन मंदिर है ये, विकास के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है आसपास के इलाकों में। हालांकि दूसरे अगर कई सारे पर्यटन स्थल में बदल गए हैं, कई मंदिर स्थल, बाहर से लोग यहाँ पर भी आते हैं। क्या सुविधाएं और होनी चाहिए? यहाँ जैसे बाथरूम की सुविधा है, पार्किंग की सुविधा, बहुत सारी सुविधा होना चाहिए जो हुआ नहीं है अभी तक। तो आप लोग कोई ऐसा मांग यहाँ के प्रतिनिधि लोग से नहीं करते हैं?
करते, लेकिन बोलते सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं मोबाइल मंदिर, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा। कौन ऐसा बोला आपको? बोलते रहते पब्लिक, और क्या नाम क्या पर्टिकुलर थोड़ी बताए। कौन? मोहन इस मंदिर को कब से जानते हैं यहाँ पर? जी, मैं बचपन से जानता हूँ। यहाँ पर क्या बदलाव और होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है? वही है, बाथरूम वगैरह का सुविधा होना चाहिए। क्या है, बाहर से आते हैं ना, पार्किंग का भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। वैसी है, यहाँ एक पंडित भी रहता तो अच्छा रहता, पूजा वूजा के लिए। पुजारी रहना चाहिए। पुजारी अंदर में पुजारी नहीं है यहाँ? नहीं है कोई यहाँ। चौकीदार वगैरह का है, पूजा पाठ करने के लिए डेली एनी टाइम में पुजारी यहाँ पे नहीं के है। परिसर से ही लगा एक दुकान है, मैं उनसे भैया से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि क्या उनके दुकान कितना मंदिर की वजह से क्या इनके व्यापार पर, व्यवसाय पर इनका क्या असर पड़ा हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? महेंद्र कोरी। कब से यहाँ पर दुकान कर रहे हैं? 7 साल हो गए सर। मंदिर की वजह से व्यापार के पे क्या असर तो है? भोलेनाथ की कृपा है, हाँ, कोई चलता दिन है? इसमें से नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, जो भी बैठता है सबका रोजी निकल ही जाता है। निकल जाता है। क्या क्या व्यवसाय यहाँ पर आम दिनों पर होता है? अभी तो ज्यादा कुछ नहीं नजर आ रहा, आपकी एक दुकान दिख रही है और 2-4 प्रसाद की दुकानें। अभी सावन सोमवार से भीड़ हो जाएगी, बहुत भीड़ रहती है। और क्या करने की जरूरत है यहाँ मंदिर में विकास को लेकर, आसपास के विकास को लेकर? ये क्या सर, ये तो जो जमीन है ये क्या रेलवे का है, और ये जो निगम इसमें कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये जो भी है क्या पुरातत्व विभाग के ही कर्मचारी इसको ये कर सकते हैं। इसका सीए हेमंत मीणा उसके देखरेख में का चलता है। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं बाथरूम की सुविधा नहीं है, या जरूरी जो सुविधाएं मूलभूत हो हाँ नहीं, बाथरूम की सुविधा आगे में है, बाजार में है। अच्छा, यहाँ मंदिर परिसर में नहीं? मंदिर परिसर में नहीं अभी, मतलब इसके लिए मतलब 3 करोड़ का फंड बीएसपी के द्वारा दिया गया है, तो इसको क्या है पुरातत्व विभाग और रेलवे मिल के अभी करेंगे। लेकिन ये तो करीब मतलब 100-150 साल से यहाँ पर मान्यताओं के हिसाब से लोग आते जाते रहे, तब तक किसी का ध्यान ही नहीं किया इतने दिन। नहीं, ये मतलब विभाग के अनुसार ही काम होता है। ये तो एक्चुअली में 13वीं शताब्दी का है, 13वीं शताब्दी का है, कलचुरी राजाओं के जमानों का ऐसा पुरातत्व विभाग का मतलब जो ऐसे क्रियाकलाप जहाँ बना है उसी हिसाब से इसको 13वीं शताब्दी का घोषित किया गया है। लेकिन यहाँ के लोग का मतलब हमारे जैसे पूर्वज बताते हैं कि ये मंदिर 6 मसीह रात में बना, सिर्फ रात के टाइम में ही निर्माण हुआ था। अच्छा, क्या बताते हैं पूर्वज मंदिर के बारे में? ये 6 मसीह रात में ही मंदिर का निर्माण होता था। अच्छा, तो प्रतिदिन उसकी मिसेस भोजन लेके आती थी। मिसेज या बहन? कोई बहन बोलता है? नहीं, मिसेस उसकी कर्मचारी का जो मेन कर्मचारी था उसकी मिसेस खाना लेके आती थी। किसी कारणवश नहीं आई, अपनी बहन को भेज दी। अच्छा, तो अपनी बहन को देखी तो दूर से देख गया कारीगर, तो क्या है वो अंदर जो कुंड बना है उसके अंदर कूद गए, तो वो आरंग निकल गए। तो उसकी बहन घर में कैसे जाऊं कि भाई यहाँ तो कूद गए, घर में भाभी पूछेगी क्या बताऊंगा, तो ये सामने तालाब है उसमें डूब गई। उसमें एक आपको मूर्ति दिखेगा बीच में, अच्छा, उसको करसा तालाब बोलते हैं। क्या तालाब? करसा तालाब। करसा तालाब क्यों बोलते हैं? वो करसा रखी इसलिए उसको करसा तालाब बोलते हैं। ऐतिहासिक महत्व के, खासकर मंदिरों को लेकर जो ऐतिहासिक महत्व की बातें होती हैं उसको लेकर कई ऐसी कहानियां, किंवदंतियां भी रहती हैं जिसको जो प्रचलित रहते हैं इस क्षेत्र में। देवबलदा मंदिर को लेकर ये यहाँ पर एक काफ़ी एक चर्चा रहती है, एक जो कहानी है इससे जुड़ी हुई, उसको बताते हैं कि ये कारीगर जो मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तो 6 मासी मंदिर 6 रात में ही सिर्फ बनता था, ऐसा ग्रामीण लोग बता ही रहे हैं, आप सुने होंगे। तो इसमें जो मंदिर का निर्माण कारीगर कर रहे थे उनकी पत्नी रोज उनके लिए खाना लेकर आया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी खाना लेकर उनकी बजाय, पत्नी की बजाय बल्कि उनकी जो कारीगर की बहन थी, अपनी ननद थी, उनको खाना लेकर भेज दी। और जब वो मंदिर का निर्माण कारीगर कर रहे थे या वहाँ पर उस जब अवस्था में थे तो वो नग्न अवस्था में थे। ऐसे में उनकी दूर से नज़र अपनी बहन पे पड़ी और उनको लगा कि मेरी बहन मुझे इस अवस्था में ना देख ले, तो इसी कुंड में, इस बावली में ही वो जो बावली आप देख पा रहे हैं इसमें वो कूद गए। तो ये बताया जाता है कि इसको यहाँ से कूद के, हालांकि उनको कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ। यहाँ से आरंग जो कि लगभग 50 किलोमीटर दूर है, ऐसा बताया जाता है कि इस कुंड से सुरंग है, अंदर ही अंदर रास्ता है जो आरंग की ओर निकलता है, वो आरंग में जाकर बाहर निकले। लेकिन एक और इस बीच में दुर्भाग्यजनक घटना हुई, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, जिसकी चर्चा होती रहती है। लेकिन इस कुंड के बारे में बता दें कि यहाँ पे इस कुंड में आज की तारीख में काफी कछुए हैं, कछुए लोग लाकर भी छोड़ते हैं। आप वीडियो में आप देखेंगे कि कछुए लोग जिसको भी बाहर में मिलता है वो लाकर इस कुंड में छोड़ देते हैं, उनकी पूजा भी की जाती है। अभी भी आप देखेंगे कि बाहर में कुछ कछुए बाहर निकले हुए हैं, अंदर तैरते हुए भी कई कछुए आपको दिख जाएंगे। अगर इस वाली लाइन में आप देखेंगे तो लगातार कई सारे
कछुए आपको यहाँ पर कुंड में मिल जाएंगे। तो इसमें बड़ी संख्या में कछुए हैं, ऐसा कहा जाता है। कछुओं की भी पूजा की जाती है इस कुंड में। तो ये कुंड को लेकर जानकारी है। लेकिन एक और जो कारीगर की बहन को लेकर जो जानकारी बताई जा रही है, जो चीज़ें मतलब जो यहाँ पे कहानियाँ हैं, ग्रामीण लोग जो बताते हैं, हम उसके बारे में भी आपको बता दे रहे हैं। यहीं पर पास में एक तालाब है, मैं उस तालाब के पास आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ पर उनकी कहानी आपको बताता हूँ। यही वो तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि कारीगर की बहन जो है वो इस तालाब में कूद गई थी कि अपने घर में जाएंगी, अपनी भाभी को क्या जवाब देंगी कि उनको देखकर भाई जो है वो कुंड में कूद गया है। वो आपको दूर से अगर वो नज़र आ रहा होगा, एक मूर्तिनुमा कलश ली एक महिला का मूर्ति बनाया गया तालाब के बीचों बीच। कहा जाता है कि वो करसा तालाब इसका नाम है और ये उन्हीं की याद में, जो कारीगर की बहन थी उनके याद में ही, उनकी स्मृति के तौर पे ही वो एक जो इसमें आपको मूर्ति दिख रही है, ऊपर में सर पे कलश है, वो उन्हीं की याद में बनाया गया है। तो काफ़ी ऐतिहासिक महत्व का है। लेकिन आप यहाँ की स्थितियाँ देख लीजिए। जब आप इस तरह के प्रसिद्ध मंदिर या ऐतिहासिक जगहों की बात करते हैं तो आपके मन में भी एक ऐसी कल्पना आती होगी कि यहाँ पर काफ़ी कुछ सरकार द्वारा किया गया होगा, चाहे जो भी जिम्मेदार सरकार हों उनके द्वारा कुछ न कुछ ऐसे प्रयत्न किए गए होंगे कि इस महत्व इसकी और भी बढ़े। लेकिन आप स्थिति देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ध्यान यहाँ के जो प्रशासन है, शासन प्रशासन है, जिसकी भी जिम्मेदारी है, चाहे वो बताया जा रहा है कि रेलवे की ज़मीन है, इस जो पूरा इलाका है रेलवे के अधिकार क्षेत्र का है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार को करना चाहिए। रेलवे की ज़मीन है, स्थानीय प्रशासन कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कई ऐसी जगह और भी दिखती हैं शहर में ही, प्रदेश में, जहाँ की रेलवे की ज़मीन है या केंद्र सरकार के आधिपत्य वाली ज़मीन है, लेकिन स्थानीय प्रशासन भी वहाँ पर बढ़ चढ़कर काम करते रहता है। भिलाई में ही भिलाई स्टील प्लांट की ज़मीनों पर देख लिया जाए तो भिलाई नगर निगम कई सारे सौंदर्यीकरण के काम करता है। इस पर सवाल भी उठते रहते हैं कि उनके आधिपत्य की जगह पर यहाँ क्यों किया जा रहा है। लेकिन जब ऐसे ऐतिहासिक महत्व की जगह है जहाँ पर लोग पूरे प्रदेश भर से आते हैं, प्रदेश के बाहर से भी आते हैं, वहाँ की स्थिति क्या है, ठीक है। और सिर्फ तालाब ही नहीं, आप मंदिर के आसपास की भी जगह देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना ध्यान दिया गया है। जैसा कि आप वीडियो में सुन रहे थे, जो स्थानीय लोग थे उनका ये कहना था कि यहाँ पर एक टॉयलेट तक नहीं है। अगर कोई बाहर से आता है, उसको कोई ऐसी ज़रूरत लग जाए, जो है ऐसा नेचुरल कॉल आए, तो वो कहाँ जाएगा? इसकी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। दूर में कहीं एक पब्लिक टॉयलेट है, लेकिन यहाँ मंदिर परिसर में या मंदिर के आसपास कोई व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। सालों से यहाँ पर मंदिर में लोग आ रहे हैं, 100 साल से का लगभग इसमें इतिहास तो काफ़ी पुराना है, लेकिन काफ़ी महत्व लगभग 40-50 साल से तो लोगों का इसके बारे में लिखते पढ़ते सुनते आए हैं, लोग देखते आए हैं। लेकिन ऐसे महत्व की जगह पर भी शासन प्रशासन किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहा है, ये आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी जो भी इसमें अपडेट जानकारियाँ आएंगी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको जो जानकारियाँ दें। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी कोशिश थी कि हम देव बलौदा मंदिर, जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है, उसके बारे में आपको हर जानकारी दे पाएँ, इसके इतिहास, वर्तमान स्थिति, सारी चीज़ें आपको बताएं, क्या ज़रूरत है यहाँ पर, क्या महसूस की जा रही है, वो भी आपको जानकारी दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल यूट्यूब पर अगर आपने न्यूज़बाजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई शिकायत, सुझाव या कोई जानकारी हो आपके हमारे लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा newsbaji.editor@gmail.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। यूट्यूब के अलावा ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, NEWSBAJI। इसके अलावा देश दुनिया की तमाम खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsbaji.com को भी फॉलो कर सकते हैं।